नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। वक्त है सुपरफास्ट 200 का, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर गृह मंत्रालय सख्त हो गया है और पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नाराजगी जताई है। गृह मंत्रालय ने पंजाब में पीएम की सिक्योरिटी में चूक को लेकर रिपोर्ट तलब की है। शाह ने कहा है कि पीएम के विजिट के दौरान सुरक्षा में ऐसी लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस मामले में जवाबदेही तय की जाएगी। इस बीच बीजेपी आज पंजाब के गवर्नर से भी इस मामले की शिकायत करने वाली है। पंजाब के बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा आज अपने साथ एक डेलीगेशन लेकर चंडीगढ़ में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात 11 बजे होने वाली है। बीजेपी इस पूरे मामले में पंजाब की सरकार और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी का कहना है कि ये राष्ट्र की सुरक्षा में चूक है। अब इस पूरे मामले में पंजाब सरकार की रिपोर्ट का इंतजार है। ये तस्वीरें हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखी थी। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सरेआम चूक, ऐसा पहले नहीं देखा गया। 20 मिनट तक पीएम के काफिले को एक फ्लाईओवर पर खड़ा रखा गया। पीएम के काफिले के सामने ट्रक और ट्रॉली लगाकर जाम लगा दिया गया। पुलिस तमाशबीन बनी रही, चाय पार्टी करती रही। ये तस्वीरें पहले नहीं देखी गईं। पाकिस्तान बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर दूर फिरोजपुर में पीएम के काफिले के साथ ऐसी चूक पहले नहीं देखी गई। लोग पीएम के काफिले का पीछा करते रहे, आसपास से वीडियो बनाते रहे। पीएम का काफिला रॉन्ग साइड से लौट गया, ऐसा पहले नहीं देखा गया। निकालने में नाकामयाब रही और ये कितना बड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित तनेजा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूं। आज आपको एक अजीब चीज दिखा रहा हूं। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार, सामने से मैं और वो एक ही रोड पे हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद यू टर्न लेके वापस आ रही है। बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन से हुसैनीवाला शहीद स्मारक तक जाने के तीन रास्ते हैं। पीएम कौन सा रूट लेंगे, इसकी जानकारी एसपीजी और स्टेट के टॉप ऑफिसर को होती है। ऐसे में पीएम का रूट लीक कैसे हो गया और बुला कर लोगों को सड़कों पर इकट्ठा कर लिया गया, ऐसा पहली बार देखा गया। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक के बाद पीएम मोदी को कहना पड़ा, अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। लेकिन पंजाब सरकार इसे चूक मानने के लिए तैयार नहीं। जहां एक प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई, जहां सीएम, चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी तक अपनी ड्यूटी से गायब रहे, वहां और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। ऊपर से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयानों ने तो रही सही कसर भी खत्म कर दी। चन्नी ने कहा, ये तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। ਅੱਜ भी जो कोई पीसफुल प्रोटेस्ट रास्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ नहीं जोड़िया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्स दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। पीएम के लिए एक नहीं बल्कि 2 से 3 रूट पर इंतजाम होता है। चॉपर नहीं तो कार हर वक्त तैयार होती है। चन्नी कहते हैं प्रोग्राम अचानक बदल गया, ये नहीं बताते कि रूट किसने लीक कर दिया। अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। सीएम चन्नी तो पल्ला झाड़कर बैठ गए, ऊपर से राजनीति न करने की नसीहत भी दे दी। लेकिन ये तस्वीरें तो दुनिया देख चुकी थी। इतनी बड़ी चूक के बाद
गृह मंत्रालय भी एक्शन में आया। सबसे पहले अमित शाह ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पंजाब में आज की कांग्रेस द्वारा रची गई घटना इस बात का ट्रेलर है कि ये पार्टी कैसे सोचती है और काम करती है। लोगों द्वारा बार बार ठुकराए जाना उन्हें पागलपन के रास्ते पर ले गया है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने भारत के लोगों से अपने किए के लिए माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही अमित शाह ने एक और ट्वीट किया और लिखा, गृह मंत्रालय ने पंजाब में आज की सुरक्षा चूक पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। प्रधानमंत्री के दौरे में सुरक्षा प्रक्रिया में इस तरह की लापरवाही पूरी तरह से अस्वीकार्य है और जवाबदेही तय की जाएगी। इस पूरी घटना पर गृह मंत्री की प्रतिक्रिया बताती है कि जिम्मेदार लोगों पर एक्शन तय है। ऊपर से पंजाब सरकार के बयानों पर गृह मंत्रालय का कहना है कि ब्लू बुक के हिसाब से राज्य पुलिस को किसी भी प्रतिकूल स्थिति में सुरक्षा के लिए इमरजेंसी रूट तैयार करना होता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी पंजाब पुलिस के संपर्क में थे और उन्हें प्रदर्शनकारियों के आंदोलन के बारे में सतर्क किया गया, जिसके बाद पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें वीआईपी को पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया। ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक थी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा योजना के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था। सुरक्षा में चूक को लेकर खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी गई है। पीएम मोदी के काफिले के बीच जिस तरह से सैकड़ों लोग आ गए, ट्रक और ट्रॉलियां लगा दी गई, उससे ये तो साफ है कि सब कुछ अचानक नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों को पता था कि पीएम यहां से गुजरने वाले हैं। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक के बाद पीएम मोदी की रैली रद्द कर दी गई। पीएम वापस लौट आए। इसके बाद बीजेपी के नेता तरुण चुघ ने बीकेयू नेताओं का हवाला देकर यह दावा किया कि पंजाब पुलिस को प्रदर्शन की जानकारी थी। चुघ ने इसमें विदेशी संगठनों की पंजाब सरकार से सांठ-गांठ का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा के अंदर इतनी बड़ी चूक किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। इमरान खान के यार की सरकार, पंजाब की चन्नी साहब की सरकार, कौन कौन काली भीड़ इसमें बैठी है जो चाहती है कि ऐसी दुर्घटना हो जाए। इसकी जांच होनी चाहिए। षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, जांच होनी चाहिए। पाकिस्तान, बब्बर खालसा, सिख फॉर जस्टिस के साथ किस किस के संबंध हैं, कौन कौन उनके साथ जफ्फिया डालता है, कौन कौन उनसे मिलने जाता है। जिस जगह पर पीएम मोदी का काफिला खड़ा था, वो जगह पाकिस्तान बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये इलाका कितना संवेदनशील है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2021 में पाकिस्तान बॉर्डर से पंजाब की सीमा में करीब 150 ड्रोन घुस चुके हैं। ये ड्रोन टिफिन बम, हैंड ग्रेनेड, पिस्टल के साथ साथ कैश लेकर आए। 4 नवंबर 2021 को पंजाब पुलिस ने फिरोजपुर के खेतों से टिफिन बम भी बरामद किया। इतने बड़े खतरे के बावजूद पीएम का काफिला महज चंद कमांडोज के घेरे में 20 मिनट तक खड़ा रहा और सीएम चन्नी इसे सुरक्षा में चूक का मामला ही नहीं मान रहे। लेकिन पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे बेहद खतरनाक बताया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके लिखा, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काबू से बाहर हो चुकी है, खासतौर पर तब जब सीएम और एचएम पंजाब पाकिस्तान की सीमा से 10 किलोमीटर दूर देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षित रास्ता नहीं दे सकते। आपको पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और आपको पद छोड़ देना चाहिए। पंजाब में कानून व्यवस्था पर सवाल अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी उठाए। अकाली दल के प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने आरोप लगाया कि डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय सरकारी अफसर के तौर पर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। पीएम के रास्ते को प्रदर्शनकारियों ने रोका। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मुद्दे पर पंजाब सरकार को घेरा। नड्डा ने सवाल पूछा कि प्रदर्शनकारी रोड पर कैसे पहुंचे, उन्हें प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी किसने दी। नड्डा के साथ साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी आए, पंजाब सरकार पर सवाल दागे। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2,
प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की? इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। उनका कभी भी सड़क मार्ग से जाने का कोई रूट निश्चित नहीं था। जब प्रधानमंत्री जी भटिंडा आए तो उन्होंने देखा कि रैली में भीड़ नहीं है। शायद भाजपा और मोदी जी ये स्वीकार नहीं कर सकते कि लोग उन्हें सुनने ना आए, और इसलिए उन्होंने हुसैनी वाला जो हमारा शहीद स्मारक है और उसके बाद रैली स्थल तक सड़क मार्ग से आखिरी मिनट पे, लास्ट मिनट पे जाने का निर्णय किया। अब प्रधानमंत्री जब सड़क मार्ग से जा रहे थे तो आनन फानन में रूट लगाया गया, क्योंकि सारे सिक्योरिटी पर्सनल तो प्रधानमंत्री की रैली के लिए लगाए गए। वहां रास्ते में कुछ किसान साथियों ने विरोध किया। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया, बड़ी चूक हुई। प्रधानमंत्री की जान पर खतरा हो सकता था, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसका मजाक बनाने की कोशिश की। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बीवी श्रीनिवास ने ट्विटर पर लिखा, मोदी जी हाउस द जोश। सोचिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी थी। देश के प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक सड़क पर रुकना पड़ा, लौटना पड़ा। इस दौरान कुछ भी हो सकता था। और कांग्रेस की यूथ विंग के प्रेसिडेंट पूछ रहे हैं, मोदी जी हाउ इज द जोश? बीजेपी ने इसका जवाब दिया, कहा हम लाचार नहीं हैं। हम लोग लाचार नहीं हैं, बल्कि इस प्रदेश के जो लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं देशभक्ति किसको कहते हैं। कोई किसान नहीं ने, कोई फार्मर्स नहीं ने, कांग्रेस पार्टी दे वर्कर्स ने जिन्हों ने काम किया है। ते इन्हां दा मुखिया इत्थे चन्नी बैठा है। कोई गल नहीं चन्नी साहब, असी भी जानते ने राजनीति, तुहानू तुहाडे घर च आके असी जवाब देंगे। आतंकवाद से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में भी कभी इस प्रकार के सुरक्षा की चूक नहीं हुई, या यूं कहें कि सुरक्षा के साथ ऐसा मजाक नहीं हुआ जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ। चाहे राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्र का हित हो या राष्ट्रीय सुरक्षा, सभी को अपनी निजी राजनीति के तराजू पर तौलते तौलते आज वह इस सीमा तक आ गए कि मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, मोदी जी के प्रति वैमनस्य, मोदी जी के प्रति घृणा, सरकार के रूप में अपना संवैधानिक दायित्व, राजनैतिक दल की मर्यादा और मानव जीवन का मूल्य यानी इंसानी जान की कीमत, तीनों को तार तार कर दिया। चुनाव एक तरफ है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे ऊपर है। ये किसी एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये देश के सर्वोच्च पद से जुड़ी हुई व्यवस्था है। इस व्यवस्था से कोई समझौता नहीं हो सकता। और चूक के बाद इस तरह की बयानबाजी बता रही है कि ये मामला अब आंधी की तरह सियासत पर छा जाएगा। इंडिया टीवी के लिए फिरोजपुर से पुनीत परिंजा के साथ दिल्ली से देवेंद्र पराशर की रिपोर्ट। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई तो यूपी से लेकर एमपी तक के सीएम मैदान में उतर आए। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब पंजाब में जो हुआ उसके लिए प्रधानमंत्री से माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस को भी, और तमाम उनके नेताओं को देश से भी माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। इस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है, वो अक्षम्य है। और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। यह देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने, कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी सुरक्षा के साथ
जो खिलवाड़ किया गया वो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की थी। ये प्रधानमंत्री जी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्या कांग्रेस की सरकार, गांधी परिवार नफरत से इतना भरा है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से खेल जाए? यह आपराधिक षड्यंत्र है और देश की जनता इसके लिए कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।